नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे और आप देख रहे हैं सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम राजनीति का रोज नामचा। हम कैसा हिंदुस्तान बनाने चले हैं, हम किन जातिवाद आंकड़ों पर उलझ कर रह गए हैं, इन तमाम चीजों के बीच में मध्य प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा के चुनाव है और कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण के आधार पर जनता में एक बंटवारा सा किया जा रहा है। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के दमोह लोकसभा की, जहां जातिगत समीकरण इतने हावी हैं कि कहीं ना कहीं उन्हीं समीकरणों के आधार पर पार्टी टिकट देने के लिए लगभग बाध्य दिख रही है। सबसे पहले हम दमोह में बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की और बात होगी जातिगत आंकड़ों की। तो हम ये कहेंगे कि प्रहलाद पटेल का नाम इसलिए वहां चर्चा में है क्योंकि वो लोधी समाज से आते हैं और लोधी बाहुल्य ये सीट है। तो कुल लिहाज से अगर लोधी को पार्टी टिकट देना चाहती है और आसानी से उसे लगता है कि वो जीत दर्ज कर लेगी, तो पार्टियों को ये सोचना चाहिए वो न सिर्फ दूसरी जातियों का अपमान कर रहे हैं, बल्कि यह भी तय होता है कि जिंदा कौमें और भी हैं, उनकी भी वोट है। शायद पार्टी अब सिर्फ जातिगत समीकरण में उलझ कर रह गई। देखिए दमोह की वो तस्वीर जहां हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि जाति से ऊपर देश है और कहीं ना कहीं अगर लोकसभा चुनाव में इसी अंदाज पर टिकट दिया जाता है तो फिर प्रहलाद पटेल के अलावा और कोई चेहरा दमोह भाजपा के पाले से होगा। देखिए खास खबर सागर एक्सप्रेस न्यूज पर। देश में भोपाल, इंदौर, विदिशा के बाद सबसे ज्यादा भाजपा के पाले की सुरक्षित सीट दमोह लोकसभा सीट मानी जाती है। 1962 में यह सीट अस्तित्व में आई, जिसे दमोह पन्ना लोकसभा सीट कहा जाता था। इस सीट पर कांग्रेस के चिन्ह पर सहोदराबाई राय, जो पथरिया की रहने वाली थी, चुनाव जीती। 1967 में यह सीट सामान्य हुई और सागर के मशहूर उद्योगपति मणिभाई पटेल यहां से चुनाव जीते। यह सीट 1971 में उस वक्त चर्चित हुई जब राष्ट्रपति बीबी गिरी के बेटे बारह शंकर गिरी कांग्रेस से चुनाव मैदान में कूदे। पिछड़े अशिक्षित बुंदेलखंड की सीट पर दमोह की जनता बारह शंकर गिरी को कम उनके हेलीकॉप्टर को देखने ज्यादा जाया करती थी, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर से प्रचार करते थे। 1984 में आखिरी बार कांग्रेस जीती जब दालचंद जैन यहां से चुनाव जीते। इसके बाद पन्ना नरेश लोकन सिंह ने सबसे पहले यह सीट भाजपा के खाते में डाली। इसके बाद भाजपा का लगातार इस सीट पर कब्जा रहा। 1991, 1996, 1998 और 1999 में लगातार भाजपा से डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया चुनाव जीतते रहे। 2009 में इस सीट का परिसीमन हुआ, जिसमें सागर की 3 विधानसभा रेहली, देवरी और बंडा इसमें शामिल हुई, जबकि छतरपुर जिले की एक सीट बड़ा मलहरा इसमें शामिल हुई। परिसीमन के बाद बंडा के शिवराज सिंह लोधी भाजपा से सांसद बने, तो 2014 में प्रहलाद पटेल इस सीट पर चुनाव जीते। अब 2019 में भाजपा के पाले से किसको टिकट मिलेगा, इसमें 3 नाम आगे आए हैं, जिसमें सबसे पहला नाम प्रहलाद पटेल का है। प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर के गोटे गांव के रहने वाले हैं। आध्यात्मिक चिंतन के साथ वो कई बार मां नर्मदा की परिक्रमा भी कर चुके हैं। दमोह सीट से वो 4थी बार सांसद बने थे। एक बार अटल सरकार में कोयला राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। दमोह लोकसभा में जातिवादी छवि बनाने की वजह से इनका विरोध चल रहा है। यह सीट लोधी बाहुल्य है, इस वजह से उनके नाम को हवा मिल रही है और भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति उनके नाम को पैनल में रख रही है। विकास कार्यों की अगर बात करें तो मोदी सरकार की उपलब्धियों के अलावा वो इस क्षेत्र में कोई ऐसा ठोस काम नहीं कर पाए जिससे वो यहाँ चुनाव जीत जाएं। अलबत्ता अपनी सांसद निधि से भी 3 करोड़ रुपए सांसद जी खर्च नहीं कर पाए और वो पैसा अब लैप्स हो गया है। दूसरा नाम इस लोकसभा में तेजी से ऊपर आया है तो वो है नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के बेटे, युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक भार्गव। अभिषेक भार्गव में वो अदा है जो उनके पिता में दिखती है। पिता की भांति वो जनता से सीधे मिल लिया करते हैं, साथ ही युवा चेहरे का उनको फायदा भी मिल रहा है। अगर मोदी का नाम तेज चला तो चुनाव में गोपाल कृष्ण भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव का नाम तेज हो जाएगा। उनका टिकट में नाम सबसे आगे चल रहा है। प्रहलाद पटेल से अभिषेक भार्गव और गोपाल भार्गव की दूरी के साथ लोधी वोट का डर दिखाकर पार्टी में उनका टिकट
कटवाया जा रहा है, लेकिन उनके सभी समाजों के साथ पार्टी में कार्यकर्ताओं का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। वहीं तीसरा नाम अगर देखें तो 4 बार के मंत्री और कुशाभाऊ ठाकरे के बेहद प्रिय शिष्य जयंत मलैया का नाम सुर्खियों में। ऐसे में वो दमोह सीट से विधानसभा चुनाव हार गए थे, तो उनका नाम भी पैनल में शामिल है। अगर इस सीट पर गुटबाजी तेज हुई तो भाजपा आला कमान देश की फायर ब्रांड नेता उमा भारती का नाम आगे बढ़ा सकती है, जिस नाम पर प्रहलाद पटेल और उनके समर्थकों को छोड़कर सभी कार्यकर्ताओं को कोई एतराज नहीं रहेगा। बहरहाल लोधी बाहुल्य सीट की तासीर के अनुसार पार्टी जाति समीकरणों में उलझी है, लेकिन पार्टी का एक बहुत बड़ा तबका इस बाहुल्य वोट के खिलाफ अन्य प्रत्याशी की मांग कर रहा है। ऐसे में प्रदेश की भाजपा के पाले से सबसे महत्वपूर्ण सीट माने जाने वाली दमोह में राजनीतिक गुटबाजी के बाद यह सीट अब खतरे में नजर आ रही है। इकराम खान के साथ शंकर विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज सागर। एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।